सब्सिडी सिलेंडर देने को जा रही है, 40 लाख आदमी को भी देने वाली बात कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या सोचते हैं? ने भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट जब आएगा तो उस पर भी कुछ तबसरा कर सकूंगा मैं। अब आप बोल रहे नहीं मालूम मेरे को, मगर पहले ये बताया गया था कि जो भी गरीब है उनको दिया जाएगा, और या फिर जिसके पास रेशन कार्ड है उनको दिया जाएगा। तो नहीं मालूम, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि, और हम भी यही चाहेंगे कि जितने गरीब अफराद हैं उनको ये गैस के सिलेंडर की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले, और बरखी में इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट्स की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सर। असली कल आपने जलसे में असम वाले मुद्दे पर आपने बात की थी, उसमें कई लोगों का ये भी कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए बात की जा रही है, महिलाओं के वोटर्स जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लेकर आप टारगेट करके ये बात कर रहे थे। ऐसा है ना कि जब हम सच्चाई को बयान करते हैं तो वोट बैंक हो जाता है, और नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से कर रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए, तो उसकी कोई बात नहीं करते। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, वो भी रात के 12 बजे वो कानून खत्म करे, जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहां के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी, और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या, बताइए मेरे को। भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेक्युलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिया, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा? और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, जरूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए चुप, आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान, आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। तो गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। और इसी चौथी बात यह है कि भारत सरकार का डेटा है, 12 लाख बच्चियों की या बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा को, बताओ 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही। पांचवी बात यह है कि फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड आसाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आसाम के